Hi friends, how are you all? Hope you all are fine. सब शायद अच्छे होंगे भगवान की दुआ से। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक हमारा है दैट इज लिटिल यूनिक, थोड़ा अलग सा है। सो लेट्स स्टार्ट, बने रहिए। राइट। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो टॉपिक होता है खास करके सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर्सन्स के लिए, जिसमें हम डिस्कस करेंगे दो चीज के बारे में, क्या होता है आरसी और क्या होता है टीबीटी। नॉर्मली आरसी होता है सिक्योरिटी पर्सन्स का, सिक्योरिटी टीम का, सिक्योरिटी वर्कफोर्स का, एंड टीबीटी होता है सेफ्टी प्रोफेशनल का, सेफ्टी वर्कफोर्स का। एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी दे आर इंटर रिलेटेड, दोनों का अंदर कुछ इंटररिलेशन रहता है, सो दैट दोनों चीज को हम एक ही टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। दोनों जानना जरूरी होता है, राइट। आरसी और टीबीटी क्या होता है? आरसी का फुल फॉर्म होता है, हम बोलेंगे रोल कॉल, एंड टीबीटी का फुल फॉर्म होता है टूल बॉक्स टॉक। रोल कॉल जो नॉर्मली सिक्योरिटी टीम, सिक्योरिटी वर्कफोर्स के लिए किया जाता है। टीबीटी और टूल बॉक्स टॉक जो नॉर्मली सेफ्टी प्रोफेशनल, सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी मैनेजर्स, सेफ्टी सुपरवाइजर्स कंडक्ट करते हैं सेफ्टी के लिए। ये दोनों चीज क्या होता है हम समझेंगे आज। बहुत सारा इंटेंशन रहता है ये टॉपिक का पीछे में, टॉपिक को अच्छा से समझना बहुत जरूरी होता है, जो कि यूजफुल होता है एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोफेशनल के लिए। सो डोंट स्किप, वॉच टिल द एंड। स्किप नहीं करिए, स्किप मत करिए और आखिर वीडियो को लास्ट तक देखिए, राइट। तो पहले चलते हैं, जानते हैं क्या होता है ये रोल का। खास करके सिक्योरिटी टीम के लिए होता है, सिक्योरिटी वर्कफोर्स के लिए होता है, राइट। शिफ्ट का शुरुआत में होता है, इट्स नॉर्मली कंडक्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ द शिफ्ट। शिफ्ट शुरुआत में ही होता है। वी कैन कॉल दैट इज एज ब्रीफिंग सेशन, उसको ब्रीफिंग या ब्रीफिंग सेशन भी बोलते हैं, राइट। एंड कभी कभी बहुत सारा जगह पर एट एंड ऑफ द शिफ्ट, शिफ्ट खत्म होने का बाद भी रोल कॉल किया जाता है, उसको हम डीब्रीफिंग बोलते हैं। सो यू कैन से रोल कॉल और यू कैन से ब्रीफिंग एंड डीब्रीफिंग। शिफ्ट शुरू होने से पहले रोल कॉल होता है, शिफ्ट शिफ्ट खत्म होने का टाइम पे भी और एक बार डिस्कशन हो जाता है, उसको भी रोल कॉल बोलते हैं। लेकिन अदर वर्ड्स में हम उसको ब्रीफिंग एंड डीब्रीफिंग बोल सकते हैं। उसमें क्या होता है, उसका इंटेंशन क्या है, किस प्रकार का बात होता है? वेरी सिंपल। पहले तो अटेंडेंस लिया जाता है, दूसरा ग्रूमिंग एंड बेसिक जो स्टैंडर्ड होता है, यूनिफॉर्म ठीक है नहीं है, सूट ठीक है नहीं है, ओके। सो सिक्योरिटी एंड में जैसा कि हेयर कट, सेविंग्स, यूनिफॉर्म का क्लीन, पर्सनल हाइजीन, साफ सुथरा कैसा है बंदा, राइट। शू पॉलिश हुआ है नहीं हुआ है, यूनिफॉर्म कंप्लीट है या नहीं है, राइट। सो एवरीथिंग, जो ऑल ग्रूमिंग एंड बेसिक सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट चेक किया जाता है, अटेंडेंस लिया जाता है। देन ब्रीफिंग होता है रिगार्डिंग पर्टिकुलर एक्टिविटी, रिगार्डिंग कोई काम होता है, जैसे कि हमारा पेट्रोलिंग होता है, कोई मटेरियल मैनेजमेंट होता है, और कोई नॉर्मली कोई इंसिडेंट हुआ है, कुछ एक्सीडेंट हुआ है, और लास्ट शिफ्ट में कुछ हुआ है, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आपको देना चाहते हैं, राइट। कोई स्पेशल एक्टिविटी है, कोई ऑडिटिंग है, कोई क्लाइंट विजिट है, कोई व्हीकल मूवमेंट है, कोई स्पेशली मटेरियल मैनेजमेंट है, ऐसा पर्टिकुलर कुछ इंपॉर्टेंट थिंग जो हुआ है या होने वाला है उसका बारे में ब्रीफ किया जाता है, राइट। और कुछ जैसे कि पोस्टिंग दिया जाता है, कौन सा पोस्ट में कौन ड्यूटी पे जाना है, कौन सा पॉइंट पे कौन ड्यूटी पे जाना है, और वो पॉइंट में कुछ स्पेशल असाइनमेंट है क्या, वो पॉइंट में कुछ स्पेशल टास्क है क्या, कुछ स्पेशल फॉलोअप है क्या, वहां पे कुछ स्पेशल चीज करना है क्या, उसको भी बताया जाता है, रिफ्रेश कर दिया जाता है दिमाग को, राइट। देन और कुछ स्पेशली डिपार्टमेंट वाइज कुछ खास होता है। फॉर एग्जांपल कोई गेट का ड्यूटी करता है, कोई रिसेप्शन का ड्यूटी करता है, कोई फायरमैन का ड्यूटी करता है, तो बेस्ड ऑन द डिपार्टमेंट वहां पे भी कुछ अलग से स्पेशल ब्रीफिंग दिया जाता है। प्रेजेंटली होने हुआ जो कुछ इंसिडेंट हुआ होगा तो उसका बारे में बताया जाता है, और थोड़ा
और केयरफुल होने के लिए और अलर्ट रहने के लिए और विजिल रहने के लिए बताया जाता है। कुछ छोटा मोटा ट्रेनिंग भी किया जाता है उस टाइम में, राइट। एंड स्पेशली हमारा काम को अच्छा से समझाने के लिए, हमारा पोस्ट इंस्ट्रक्शन का बारे में हमको रिफ्रेश करने के लिए, कुछ इंसिडेंट का बारे में बताने के लिए और थोड़ा केयरफुली ड्यूटी करने के लिए, और कुछ क्लाइंट स्पेसिफिक सब्जेक्ट, कोई स्पेशल एक्टिविटी मूवमेंट का बारे में बताने के लिए ये रोल कॉल किया जाता है। एंड एंड ऑफ द शिफ्ट, शिफ्ट खत्म होने का टाइम में किया जाता है वैसा ही कुछ नॉर्मल डिस्कशन, कुछ इंसिडेंट हुआ, कुछ गलती हुआ, उसको सुधारना है। तो कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई बुरा काम कर रहा है, कोई गलती का वजह से कुछ बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, तो इस प्रकार का डिस्कशन होगा डीब्रीफिंग टाइम में या शिफ्ट खत्म होने का टाइम में जो रोल कॉल होता है उसमें। कमिंग टू द नेक्स्ट जो हमारा होता है टूल बॉक्स टॉक, जो टीबीटी हम बोलते हैं। टूल बॉक्स टॉक एक इनफॉर्मल डिस्कशन होता है, ठीक है, जो कि सेफ्टी इशू का बारे में होता है। नॉर्मली सेफ्टी डिपार्टमेंट इसको कंडक्ट करता है। जैसे कि कोई सेफ्टी सुपरवाइजर होगा, कोई सेफ्टी मैनेजर होगा, कोई हेल्थ सेफ्टी एनवायरमेंट मैनेजर होगा, वो करते हैं। और साइट में नॉर्मली कोई सेफ्टी रूल्स रेगुलेशंस का बारे में उसमें डिस्कशन होता है। मे बी इलेक्ट्रिशियन टीम होता है, वो उनका अंदर डिस्कस होगा, या पर्टिकुलर सेफ्टी टीम होगा उनका अंदर डिस्कस होगा। कभी कभी सेफ्टी टीम पूरा लेबर लोग जो सुबह काम में आते हैं, लेबर वर्कर एम्प्लॉइज, उनको खड़ा करके कुछ सेफ्टी इंस्ट्रक्शन वगैरह देते हैं। मे भी कहीं कहीं पे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट वाइज अलग होता है। मैकेनिकल डिपार्टमेंट अलग से टीबीटी करते हैं, देन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट अलग टीबीटी, सेफ्टी जो जनरल सेफ्टी वो अलग टीबीटी करते हैं, प्रोडक्शन सेपरेट टीबीटी। बट कभी कभी कॉमन टीबीटी भी होता है। सो डिपार्टमेंट वाइज हो सकता है, पूरा फैक्ट्री के लिए, पूरा इंडस्ट्री के लिए, पूरा साइट के लिए कॉमन टीबीटी भी हो सकता है। बट टीबीटी मींस वहां पे सेफ्टी रिलेटेड डिस्कशन होगा। एंड मेनली उसको कंडक्ट करेगा कौन? कोई सेफ्टी सुपरवाइजर, सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी स्टीवर्ड, सेफ्टी मैनेजर और डिपार्टमेंटल हेड जो कि सेफ्टी का इंचार्ज है। सपोज मैकेनिकल डिपार्टमेंट का टीबीटी चल रहा है, तो वहां पे जो डिपार्टमेंट का हेड है, जो सेफ्टी देखता है, सेफ्टी का लिए रिस्पॉन्सिबल है, वही करेगा। तो वहां पे कोई जैसे कि हजार्ड का बारे में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ हजार्डियस मटेरियल का बारे में, कोई अनसेफ कंडीशन का बारे में, पीपी का बारे में, कंपलसरी पीपी का बारे में डिस्कशन किया जाता है। और ये टीबीटी या टूल बॉक्स टॉक का जो इंटेंशन, जो मतलब होता है, ठीक है, तो क्या होता है? मतलब मेनली सेफ्टी इश्यू का डिस्कस करना और लोगों को सतर्क करना कि इस प्रकार का इंसिडेंट हो सकता है। लाइक मैकेनिकल डिपार्टमेंट इस प्रकार का इंसिडेंट सामना कर सकता है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट इस प्रकार का इंसिडेंट सामना कर सकता है, सो नॉर्मल जनरल लेबर्स इस प्रकार का इंसिडेंट सामना कर सकता है, तो इस प्रकार का पीपी पहनना पड़ेगा। सो लेबर के लिए ये हेलमेट है, ये ग्रेड का हेलमेट है, इलेक्ट्रिकल के लिए ये ग्रेड या कलर का हेलमेट। तो किस प्रकार का पीपी पहनना है, किस प्रकार का हेलमेट पहनना है, किस प्रकार का सेफ्टी शू पहनना है, सेफ्टी शू नहीं पहना है तो क्या होगा। तो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है तो किस प्रकार का पीपी पहनना है, किस प्रकार का प्रिकॉशंस लेना है। और कोई वेल्डिंग काम होता है, कोई वेट लिफ्टिंग काम होता है, कोई मैनुअल हैंडलिंग वाला काम होता है, किसी भी प्रकार का काम होता है वो साइट में, वो इंडस्ट्री में, तो वो काम में क्या रिस्क है, क्या हजार्ड है, रिस्क से हम कैसे बचेंगे, पीपी कैसे यूज करेंगे अपना बॉडी पार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इस प्रकार का जनरल सेफ्टी डिस्कशन होता है। वहां पे जनरली सेफ्टी डिस्कशन ही होता है टीबीटी में। तो ये होता है सिंपल दो चीज। एक हो गया रोल कॉल, जिसमें सिक्योरिटी टीम अपना प्लान, अपना प्रोग्राम, अपना ट्रेनिंग बनाता है और अपना कोई एक्टिविटी का बारे में डिस्कस करता है, कोई इंसिडेंट का बारे में डिस्कस करता है, इंसिडेंट्स का सोल्यूशन निकालता है, ठीक है, ग्रूमिंग अदर स्टैंडर्ड चेक करता है। लेकिन जब टीबीटी आ जाता है, सेफ्टी टीम इसको एक इनफॉर्मली सेफ्टी इंस्ट्रक्शन, सेफ्टी मीटिंग जैसा यूज करता है। डिपार्टमेंट वाइज कभी कभी अलग हो सकता है। और ये जो टूल बॉक्स स्टॉक होता है, टूल बॉक्स स्टॉक को कंडक्ट करता है कोई सेफ्टी इंचार्ज, कोई सेफ्टी स्टीवर्ड, सेफ्टी सुपरवाइजर, कोई सेफ्टी मैनेजर या कोई डिपार्टमेंटल हेड जो सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन रोल कॉल कंडक्ट करने के लिए सिक्योरिटी टीम का कोई हेड होता है, जैसे कि कोई सुपरवाइजर, कोई असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, कोई सिक्योरिटी ऑफिसर, कोई असाइनमेंट मैनेजर, कोई सिक्योरिटी मैनेजर, एनी अदर हायर लेवल पर्सन। ये होता है दो इंपॉर्टेंट चीज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में। होप आपको समझ में आया होगा। सपोज आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो जरूर एक लाइक, एक शेयर बनता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे दूसरा टॉपिक में। तब तक धन्यवाद।